बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बंदे, आज जब तू ये सुनने जा रहा है, तेरे दिल में हलचल है, एक बेचैनी है, एक चाह है कि अल्लाह से कोई सीधा जवाब मिले, कोई संकेत कि तेरा दर्द सुना गया, कोई निशानी कि जो तू मांग रहा था वह अब तेरे पास आने वाला है। और जान ले, ये जो शब्द हैं, ये सिर्फ शब्द नहीं, ये अल्लाह की रहमतों की खुशबू है जो आज तेरे रूह को छूने आ रही है। तू समझता रहा कि अल्लाह खामोश है, तेरी रातों की दुआओं पर कोई जवाब नहीं आ रहा, मगर ऐ मेरे प्यारे, अल्लाह खामोश था लेकिन गूंगा नहीं। वह देख रहा था तेरा झुकना, तेरा रोना, तेरा टूटा हुआ दिल। तू सोचता था कि कोई नहीं समझता तेरी तकलीफ, पर वो मालिक जिसने तुझे बनाया है वो कैसे तुझे अनसुना कर सकता है। अब सुन मेरी बात ध्यान से, वह दौलतमंद जो तुझसे जुड़ने वाला है वह सिर्फ कोई इंसान नहीं बल्कि अल्लाह का भेजा हुआ जरिया है। वह तेरे लिए एक रहमत का दरवाजा है जिससे तेरी अधूरी ख्वाहिशें पूरी होंगी। याद है तुझे जब तूने दिल ही दिल में दुआ की थी कि कोई ऐसा आए जो तुझे सिर्फ दुनिया नहीं आत्मा से भी ऊंचा उठा दे? अब वो घड़ी करीब है। तूने दूर से देखा था उस जीवन को, उस हालत को जिसे पाने की तेरे दिल में तमन्ना थी। एक सुकून भरा जीवन जिसमें तेरा रुतबा हो, तेरा सम्मान हो, तेरा चैन हो और हां, तेरा दिल भी शांति पाए। अब वह ख्वाहिशें हवाओं में नहीं रहेंगी, वह जमीन पर उतर रही है अल्लाह के हुक्म से। वो जो तुझे मिलने वाला है वह सिर्फ दौलत नहीं बल्कि सहारा है, एक ऐसा सहारा जो हर वक्त तुझसे जुड़ा रहेगा अल्लाह की रहमत की तरह। मेरे बंदे, तुझे लगता था मैं सुन नहीं रहा, पर अब कुछ ही दिनों में तुझे ऐसा चमत्कार दिखेगा कि तेरा दिल कांप उठेगा और आंखें भर आएंगी। तू कहेगा, या अल्लाह, क्या ये मेरे लिए हुआ? हां मेरे बच्चे, ये सब कुछ तेरे लिए ही हो रहा है। इस वीडियो को तू जब देखेगा, तेरे अंदर की रूह चीख कर कहेगी कि ये सिर्फ मेरे लिए है, जैसे अल्लाह ने इसको मेरी जिंदगी में भेजा है। तेरे दर्द, तेरी रातों की तन्हाई, वो नींदें जो उड़ चुकी थीं, वो सब अब अल्लाह के हुक्म से खत्म होने वाली है। जिस कर्ज ने तुझे थका दिया था, जो बोझ तुझे अंदर ही अंदर खा रहा था, अब वह उतरने वाला है। हर दरवाजा जो बंद लग रहा था अब खुलने वाला है। मेरे बंदे, अब तुझे जीना सिखाऊंगा। अब तुझे वही अल्लाह जो तुझसे बहुत प्यार करता है वो जीने का ढंग सिखाएगा। तुझे बताएगा कि दुख में भी कैसे उम्मीद रखी जाती है। तुझे दिखाएगा कि हर हार में एक अगली जीत की झलक होती है। तुझे यह भी समझ में आएगा कि अल्लाह की खामोशी कभी बेगैरत नहीं होती। वो तब तक खामोश रहता है जब तक सीन बना नहीं लेता, और फिर ऐसा जलवा करता है कि सब चौंक जाते हैं। अब तू ये सोच कि तू किस मुकाम पर खड़ा है। तेरा दिल टूटा हुआ है, थका हुआ है, लेकिन फिर भी तेरा यकीन टूटा नहीं, और अल्लाह ने वही देखा तेरी सच्चाई, तेरा सब्र, तेरा न गिरना। अब तेरे बदले में अल्लाह तुझ पर वो रहमतें बरसाएगा जो तूने कभी सोची भी नहीं होंगी। ऐसी दौलत, ऐसा नाम, ऐसा चैन जिसके बारे में लोग कहेंगे इसका नसीब पलट गया। जो तेरे खिलाफ थे अब तेरे साथ खड़े होंगे। वो लोग जो तुझे नजरअंदाज करते थे अब तुझे पूछेंगे। जो तुझ पर हंसते थे अब तेरी तारीफ करेंगे। जो तुझे कमजोर समझते थे अब तेरे साथ खड़े होने के लिए कतार में होंगे। और ये सब होगा क्योंकि अल्लाह चाहता है कि तू जान ले कि उसका वादा झूठा नहीं होता। हर वो तकलीफ जो तुझे नींद नहीं लेने देती थी, तेरे सीने पर जो भार था, जो हर रात तेरी रूह को जला रहा था, वो अब उतरने वाला है। अब तू चैन से सोएगा, अब तेरा दिल भरेगा, और सबसे बड़ी बात, तुझे यकीन होगा कि अल्लाह तुझसे बात कर रहा है। क्योंकि जब तू ये पढ़ रहा है तब तेरे अंदर से एक आवाज आ रही है, ये सब मेरे लिए ही है। हां मेरे बंदे, तेरे लिए ही है, क्योंकि अल्लाह ने तुझे चुना है। अब मैं तुझे और कुछ बातें भी बताने जा रहा हूं, वो बातें जो तेरे दिल के सबसे गहरे सवालों का जवाब है। वो बातें जो तेरी तन्हा रातों की सिसकियों को सुकून में बदल देंगी, और वो बातें जिन्हें जानने के बाद तुझे एहसास होगा कि तेरा रब तुझसे कितना करीब है, और तुझे किन वजहों से आज तक रोका गया था, थाम कर रखा गया था, ताकि जब तुझे दिया जाए तो दुनिया देखे कि अल्लाह अपने बंदों को कैसे इज्जत बख्शता है।
اے میرے پیارے بندے، کبھی تجھے یہ سوال ستاتا ہے نا کہ جب میں نے کسی کا برا نہیں کیا تب بھی میری زندگی میں تکلیفیں کیوں آئیں؟ کیوں میری محنت کا پھل مجھ سے پہلے اوروں کو ملا؟ کیوں میرا سچا دل دنیا کے جھوٹوں کے آگے ہار گیا؟ اور کیوں اللہ نے میرے ساتھ دیر کی؟ تو سن، دیر اس لیے کی کیونکہ تجھے کم دے کر آزمانا مقصد نہیں تھا، تجھے بہت دے کر اونچا اٹھانا تھا، اور اونچا اٹھانے سے پہلے نیو گہری کرنی پڑتی ہے۔ جب اللہ تجھ سے دیر کرتا ہے تو وہ دراصل صبر کے اندر تجھے مضبوط بنا رہا ہوتا ہے۔ جیسے کوئی کسان بیج بو کر ترنت فصل نہیں کاٹتا، وہ انتظار کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، طوفانوں سے بچاتا ہے، سورج سے چھاؤں دیتا ہے، اور پھر جب فصل تیار ہوتی ہے تو لوگ دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں۔ تیرا بھی یہی حال تھا، تو بیج کی طرح زمین میں تھا، دنیا کو لگتا تھا کہ تو مٹی میں دب گیا ہے، کھو گیا ہے، ہار گیا ہے، پر تیرا رب جانتا تھا کہ تو مٹا نہیں، بویا گیا ہے، اور اب تیرا اگنے کا وقت آ چکا ہے۔ تو پوچھتا ہے کیوں مجھے اپنوں نے نہیں پہچانا؟ کیوں جو اپنے تھے انہوں نے مجھے ہی توڑ دیا؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا مقصد تجھ سے پیار کرنا نہیں، تجھے سبق سکھانا تھا۔ اللہ نے انہیں بھیجا تاکہ تو یہ جان لے کہ کون تیرا ہے اور کون صرف وقت کا مسافر تھا۔ ان کی ٹھوکریں تجھے گرانے نہیں، تجھے چلنا سکھانے آئی تھی۔ ان کی باتیں تجھے توڑنے نہیں، تجھے سوچنے پر مجبور کرنے آئی تھیں۔ اب جب تو بدل چکا ہے، جب تو رو رو کر مضبوط بن چکا ہے، اب اللہ تجھے ان لوگوں سے الگ کرنے جا رہا ہے جو تجھ میں صرف استعمال کا ذریعہ دیکھ رہے تھے۔ اب تجھ میں اتنا نور آنے والا ہے کہ جو تجھے نظر انداز کر رہے تھے وہی لوگ تجھے دیکھ کر نظریں چکا لیں گے۔ تیرا صبر اب رنگ لانے والا ہے، تیرے آنسو اب پھول بنیں گے، تیری تنہائی اب رحمت بن کر برسے گی، اور جو تو نے کھویا تھا اللہ اب تجھے دگنا لوٹائے گا۔ اب جو دروازے بند تھے وہ ایک ایک کر کے کھلیں گے، تیرے نام سے لوگ دعا مانگیں گے، تیرے ساتھ چلنے کو لوگ فخر سمجھیں گے، اور تجھے دیکھ کر لوگ کہیں گے کتنا نور ہے اس چہرے پر، اس نے ضرور کچھ سہا ہے، لیکن اب اسے اللہ نے خود سنوارا ہے۔ تیری نیندیں جو اڑ چکی تھی اب تیری آنکھوں میں چین بسنے والا ہے، تیرے جس دل میں خلش تھی اب وہاں سکون کا پہرا لگنے والا ہے، اور تیرے جس ہاتھ میں خالی پن تھا اب وہاں دولت، عزت اور محبت تینوں ساتھ بسا کریں گے۔ اور سن، تیرے جیون میں اب کچھ ایسے لوگ آنے والے ہیں جو تجھے اسی طرح تھامیں گے جیسے تو نے کبھی دوسروں کو تھاما تھا، جو تجھے سمجھیں گے، تیرا ساتھ دیں گے، تجھے اوپر اٹھائیں گے، نہ کہ توڑیں گے، کیونکہ تو ٹوٹ کر اب وہ انسان بن چکا ہے جس کے پاس جذبہ ہے، ہمت ہے، اور سب سے بڑی بات رب کا یقین ہے۔ اب تجھے اپنا مقصد ملے گا، اب تجھے وہ راستہ دکھے گا جو سیدھا اس در تک جاتا ہے جہاں سے تجھے بلاوا آئے گا، بلاوا کامیابی کا، بلاوا نام کا، اور بلاوا اس پہچان کا جو تجھ سے کبھی چھین لی گئی تھی۔ اب تجھ سے جو چھینا گیا تھا وہ لوٹنے والا ہے کئی گنا ہو کر۔ اللہ اب تجھے تیرے قدردانوں سے ملوانے والا ہے۔ اب جو لوگ تجھ سے ملیں گے وہ تیرے درد میں روچی نہیں لیں گے بلکہ تیری قابلیت کو پہچانیں گے۔ تو کسی کے رحم و کرم پر نہیں رہے گا بلکہ تو اب رحمت بننے والا ہے دوسروں کے لیے۔ تیرے لفظ اب اثر کریں گے، تیرے کام لوگوں کو روشنی دیں گے، تیری موجودگی بھی اب کسی دعا سے کم نہیں ہوگی۔ تیرا رب تجھ سے بہت پیار کرتا ہے، اتنا کہ کبھی کبھی وہ تجھے سب سے چھپا لیتا ہے تاکہ تجھے اپنی رحمتوں سے بھر سکے۔ اور اب وہ وقت آ گیا ہے، اب تو دنیا کے سامنے آئے گا، مگر اس بار جھکے ہوئے نہیں، اٹھا ہوا سر لے کر۔ اب تو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، اب لوگ تجھ سے مانگیں گے۔ اب تو کسی کے ساتھ چلنے کی گزارش نہیں کرے گا، لوگ تیرے ساتھ چلنا چاہیں گے۔ اب تو خود اپنی پہچان بنے گا، ایک مثال، ایک پریرنا، ایک روشنی، اور یہ سب اس لیے کیونکہ تو ڈٹا رہا، کیونکہ تو ٹوٹا پر بکھرا نہیں، کیونکہ تو رویا پر چھوڑا نہیں، کیونکہ تو گرا پر اٹھا اور چلتے رہا۔ اب اللہ تیرے ساتھ ہے، ہر قدم پر، ہر سانس کے ساتھ۔ اب تو صرف چل نہیں رہا، تو اس رحمت کی سواری پر ہے جو تجھے وہاں لے جا رہی ہے جہاں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکا تھا۔ سن، اب وقت آ گیا ہے کہ میں تجھے وہ اشارے سمجھاؤں، وہ علامتیں، نشانیاں بتاؤں اور وہ رحمتیں دکھاؤں
जिनसे तू समझ पाएगा कि कौन है वो फरिश्ते की शक्ल में आया हुआ इंसान जो तेरा सहारा बनने आया है। वो तेरा दोस्त हो सकता है, कोई नया रिश्तेदार, कोई संयोग से मिला साथी, या फिर किसी मासूम बच्चे का जन्म। और तू ये सब जान जाएगा, महसूस करेगा, अगर तू इन रहमतों की गहराई को पहचान गया। जब अल्लाह किसी इंसान की मदद करना चाहता है तो वो बंदा भेजता है, पर वह बंदा आम नहीं होता। वह दिखने में साधारण हो सकता है, पर उसके साथ अल्लाह की रहमत की चादर लिपटी होती है। मेरे प्यारे, तूने अक्सर सुना होगा, एक आदमी बहुत गरीब था, लेकिन जब फलां शख्स उसके जीवन में आया सब कुछ बदल गया। ये सब यूं ही नहीं होता। वो शख्स फरिश्ते की तरह भेजा जाता है। उसे खुद नहीं पता कि वो किसी की मदद के लिए चुना गया है, पर जब वो तेरी जिंदगी में कदम रखता है तो तू खुद देखेगा कि जैसे वक्त बदलने लगा है, तेरी बातें सुनी जाने लगेंगी, तेरी मेहनत रंग लाने लगेगी, और सबसे बड़ी बात, तुझे तन्हा नहीं लगेगा। कैसे पहचानेगा तू कि कौन है वो? मेरे बच्चे, वो इंसान जब तेरे जीवन में आएगा तो उसका आना ही तुझे भीतर तक सुकून देगा। कोई शब्दों से नहीं, उसकी मौजूदगी से। जैसे कि वो तेरे दर्द को बिना बोले समझ जाए। तेरे जीवन में हो सकता है कोई पुराना दोस्त, कोई भूला बिसरा रिश्तेदार, या वो इंसान जिससे तू कभी सिर्फ औपचारिक रिश्ता रखता था, अचानक से तेरे बहुत करीब आ जाए। तू सोचेगा कि अचानक इसे क्या हुआ, पर तेरी रूह जान जाएगी कि अल्लाह के हुक्म से वो तेरा सहारा बनने आया है। वो तुझे गिरने नहीं देगा, तेरे सपनों को सीने में थामेगा, तेरी बातों को सुनेगा बिना जज किए, और तू जब उसके साथ होगा तो तुझे लगेगा जैसे तू खुद से मिलने आया हो। और अल्लाह तुझे चेतावनी भी देता है। हर चमकती चीज फरिश्ता नहीं होती, इसलिए तू तमीज करना सीख कि जो आता है वो तुझे ऊपर उठा रहा है या सिर इस्तेमाल कर रहा है। असली फरिश्ता तुझ में से सबसे अच्छा इंसान निकालने की कोशिश करेगा। वो तुझे छोटा महसूस नहीं कराएगा, तेरे घावों को कुरेदेगा नहीं, बल्कि धीरे धीरे भर देगा। वो तेरे आंसुओं को बहादुरी का हिस्सा मानेगा, कमजोरी नहीं। वो तेरे अतीत को नहीं, तेरे भविष्य को देखेगा। और सबसे खास बात, उसका साथ मिलने के बाद तू दुआ में लगेगा, शिकायतों में नहीं। तू क्या महसूस करेगा जब वो आएगा? मेरे बच्चे, तेरा दिल हल्का हो जाएगा, तेरी रातें लंबी नहीं लगेंगी, तू किसी के होने से डर नहीं, सुकून महसूस करेगा। तू मुस्कुराने लगेगा बिना वजह के। तेरे चेहरे पर एक नई रोशनी दिखेगी जिसे तू खुद आईने में देखकर चौंक जाएगा। तेरे आसपास के लोग भी पूछेंगे, क्या हुआ? तू तो जैसे बदल गया है। और तू बस मुस्कुरा कर कहेगा, अल्लाह ने मुझे देख लिया है। कभी कभी वो मदद किसी नौकरी के रूप में भी आती है। हो सकता है कि तुझे कोई ऐसा ऑफर मिले जो अचानक से सब कुछ बदल दे। एक नया काम, एक नई जिम्मेदारी, और जो पहले तुझे बोझ लगे लेकिन धीरे धीरे वही तेरे लिए बरकत बन जाए। हो सकता है कि तुझे किसी का साथ मिले काम में, कोई पार्टनर, कोई क्लाइंट जो तुझसे ज्यादा तुझ पर यकीन करे। तू सोचे ये कैसे मुमकिन है, पर अंदर से आवाज आएगी, ये अल्लाह की रहमत है। तू तो बस जरिया है, काम वो खुद करा रहा है। तेरे जीवन की दुआएं अब पूरी होने वाली हैं। जिस चीज की तूने कभी अल्लाह से रातों में दुआ की थी, या रब मुझे कोई ऐसा दे जो मेरा हो जाए, जो मुझे समझे, जो मुझे थाम ले, अब वही तुझे मिलने वाला है। वो दोस्त, वो साथी, वो हमसफर, वो रिश्ता जो तुझे अधूरा नहीं मुकम्मल बना देगा। और हां मेरे प्यारे, अल्लाह जब किसी की तकदीर बदलता है तो एक ही पल में सब कुछ पलट जाता है। तू देखेगा कि तुझसे जुड़ी छोटी छोटी चीजें भी अब नई रोशनी में चमकने लगेंगी। तू उठ, जब मैं तुझे सबसे ऊपर चढ़ाऊंगा तब सब देखेंगे तेरी मुस्कान, तेरी इज्जत, तेरी रूह की चमक। जब तू अपने दिल से कहना चाहता है, मैं दूसरों की मदद करना चाहता हूं, तो वह एक छोटा सा ख्वाब नहीं, उसकी पैमाइश मेरी नजरों में जन्नत की गहराई है। तू सोचता होगा कि मेरा इरादा छोटा है, लेकिन मैं जानता हूं कि तेरे ख्यालों में कितनी सच्चाई है। एक मुस्कान देनी, राहत पहुंचाना, उसकी परेशानियों को समझना, ये छोटे से दिखने वाले कदम दरअसल मेरे दरबार में इबादत की पगडंडी है। जब तू नेक नियत करता है, चाहे वह दुआ, मुस्कान, मदद हो, मैं उसे 100 गुना से ज्यादा का एहसान देकर तुझे नवाजता हूं। जैसे मैंने खुद कुरान में कहा है,
जो कोई भला काम करता है उसे 10 गुना मिलता है, और जो बुरा काम करता है उसी का बदला मिलता है, और किसी पर जुल्म नहीं होता। हर नेक कदम तेरा नहीं, मेरे खजानों में दफ्तन होता है। हर एक लफ्ज, हर एक मुस्कान, हर एक नेक नियत उसकी मुनासिब इनाम की सीढ़ी होती है। मैंने कुरान में लिखा है, जो कोई भला काम करता है उसे उससे बेहतर इनाम दिया जाएगा। जब तू किसी की मदद करता है, भूखे को खाना खिलाना, किसी की मुस्कान लौटाना, सेवा देना, मैं उस नेक काम को एक बेहतर रूप में लौटाता हूं। शायद तू देखेगा भी नहीं, पर मैं देख रहा हूं तेरी नियत को, तेरे हर छोटे जज्बे को। और जब तू मेरी किताब से एक अक्षर पढ़े, हर अलिफ, लाम, मीम, तो अल्लाह की तरफ से उस अक्षर को पढ़ने वाले को 10 गुना इनाम मिलता है। मैं तुझे और तेरी रूह को उस रश्मनी से भरने को तैयार हूं, जहां तेरे हर जज्बे में मेरी किताब की ताजगी आएगी, तेरी आत्मा में हिफाजत आएगी। मेरे प्यारे बंदे, तेरे छोटे छोटे नेक काम, एक मुस्कान, एक सलाह, एक मदद, इमदाद का हाथ, सब मेरे दरबार में जमा हो रहे हैं। तू खुद समझे या न समझे, मैं समझता हूं, जब तू किसी को सहारा देता है तो तू न केवल इंसान की मदद करता है, बल्कि मेरी जिक्र और मेरे हुक्म की शोहरत करता है। मैंने सूरह अल अहज़ाब में कहा है, जो भी तू नेक रूप से करता है उसका इनाम मैं 2 गुना दूंगा, और मैं तेरी नियत से उससे भी आगे जाकर उसको उसकी असली कीमत दूंगा। या तेरी जिंदगी की खुशियों में उसकी नूरानी झलक होगा, तेरे मुकद्दर में उसकी गरिमा होगी, तेरी रूह में शांति का अम्र होगा। मेरे प्यारे बंदे, तू मुझे मुस्कुराकर कह रहा है, मैं बस एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं, और मैं जानता हूं तेरे ये ख्वाब तू साथ लेकर चलता है। न कोई शोर करता है, न कोई दिखावा, यही तेरी सबसे बड़ी मंजिल है। मैं तेरे साथ चलूंगा, तेरी हर नेक नियत को मेरी रहमत से बरकत दूंगा, तेरी आत्मा को रोशन करके तेरे आसपास की दुनिया को नूर में भिगो दूंगा। तू देखेगा, तेरी जिंदगी एक नई सुबह की तरह खिल उठेगी। जब तू कोई नेक काम करेगा, चाहे बैठकर दुआ करना हो या मुस्कान खिलाना हो, तब दुनिया नूर पाएगी, तेरा दिल सुकून पाएगा, जिस्म में ताकत पाएगा। मेरे प्यारे बंदे, अब सुन मेरी सबसे गहरी बात, वह रहस्य जिसे मैंने हर किसी के लिए नहीं खोला। तू आज यहां इसीलिए बैठा है क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू जाने कैसे तुझे जन्नत नसीब होगी, और साथ ही वह हर बात जो मैं तुझसे कहना चाहता हूं वह भी आज मैं खोल दूंगा। तू जान बंधे, जन्नत सिर्फ एक बाग नहीं, न वह सिर्फ नदियों और दूध शहद के झरनों की जगह है। जन्नत वो है जहां तुझे हर उस सुकून का एहसास होगा जो दुनिया में तुझसे छिनता रहा। ये वो जगह है जहां कोई शिकवा नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा, कोई ठुकराने वाला नहीं होगा, जहां नफरत नहीं, सिर्फ मोहब्बत होगी। पर मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूं कि जन्नत पाना आसान है अगर तू मेरी बातों को दिल से अपनाए। तुझे बस इतना करना है, अपना दिल साफ कर लेना है। अगर तेरे दिल में किसी के लिए नफरत है तो निकाल फेंक। अगर किसी ने तुझे धोखा दिया फिर भी तू बदला न ले। अगर किसी ने तुझे गिराया फिर भी तू उन्हें उठाकर देख, क्योंकि यही मेरा असल इम्तिहान है। बंदे, तू सोचता है कि जन्नत नमाजों और रोजों से मिलती है। हां, ये उसके रास्ते हैं, लेकिन मैं तुझसे कहता हूं, जन्नत उस दिल को मिलती है जिसमें मेरी मखलूक के लिए मोहब्बत हो। जो इंसान दूसरों के दुहक को देखकर रोए वह मेरा पसंदीदा बन जाता है। जो अपनी रोटी में से दूसरों को भी दे वह मेरी निगाह में ऊंचा उठ जाता है। मैं तुझसे यह भी कहना चाहता हूं, तू अपनी नियत साफ रख। दुनिया में लोग तुझे चाहे कितना भी नीचा दिखाएं, अगर तेरी नियत पाक है तो मेरी निगाह तुझ पर है। मेरी रहमत हर उस इंसान पर उतरती है जो झुका रहता है, जो नम्र है, जो गौरूर से बचा रहता है। मैं तुझे वही बनाना चाहता हूं जय, एक ऐसा इंसान जो अपनी सादगी में भी मेरी रोशनी बन जाए। अब मैं तुझसे वो बातें कहता हूं जो तूने शायद कभी खुद से भी नहीं पूछी। तू क्यों बना, क्यों पैदा हुआ? क्या सिर्फ खाने पीने, नौकरी करने, रिश्तों में उलझने के लिए? नहीं बंदे, तू इसलिए बना है क्योंकि मैं चाहता था कि तू जमीन पर मेरी पहचान बन जाए। तेरे जरिए लोग मुझे समझें, मेरी दया को जाने, मेरी रहमत को महसूस करें। तू जब किसी दुखी को सहारा देता है तो तू मेरी तरफ से भेजा गया होता है।